हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के एंड को दिखाने से होती है, जहां पर प्रेसिडेंट अलटो को स्टूडेंट काउंसिल में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने के लिए कहती है, जिसे सुनकर रूम में बैठे हुए सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और अलटो कहता है कि आप चाहती हो कि मैं स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करूं ताकि आप मुझ पर और वर्मेल पर नजर रख सको, है ना? जिस पर प्रेसिडेंट कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा समझना है तो तुम समझ सकते हो। तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट ने यानी वर्मेल ने क्रिश को डुएल में हराया है, जो कि एकेडमी की टॉप 5 स्टूडेंट्स में से एक है। और जो हाल ही में रेक्स के साथ हुआ है वो हम कैसे भूल सकते हैं। अगर तुम कहते हो कि वर्मेल डीमन होने के बावजूद बुरी नहीं है तो तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और तुम्हें अपनी पावर्स को एकेडमी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करना चाहिए। जिसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे को एक टक नजर से देखते हैं, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। और ये बात कि अलटो को प्रेसिडेंट ने स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होने का ऑफर दिया है, ये बात लिलिया को जब पता चलती है तो वो शॉक रह जाती है और पूछती है क्या, लेकिन तुम्हें ही क्यों? लेकिन अलटो उन्हें सच्चाई नहीं बता सकता था क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही उसे बताने से मना किया है। जिस पर मार्कस की सर्वेंट कहती है कि तुमने क्रिश को पूरे एकेडमी के सामने हराया है, तो ये तो काफी नॉर्मल बात है कि उन्होंने तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। और अब ये सुनकर मार्कस तो खुशी के मारे अलटो के साथ डांस करने लगता है, जिसे देखकर लिलिया अलटो से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम हमेशा से ही आगे बढ़ना चाहते थे। दोस्तों, लवर हो तो ऐसी, जब अलटो के पास कुछ नहीं था ना तब भी ये उसके साथ थी और अब भी ये इसके साथ है। फिर आगे वो कहती है लेकिन तुम मेरी बात सुन लो कि ब्रॉन्ज एग्जाम में मैं तुमसे ज्यादा स्कोर करूंगी। जिस पर अलटो कहता है कि हाँ, तुम ज्यादा स्कोर कर लेना, ठीक है। तो वहीं स्कूल खत्म होने के बाद जब अलटो और वर्मेल अपने रूम में होते हैं तब वर्मेल अल्टो से कहती है कि सुनो, तुम्हें ना प्रेसिडेंट से दूर रहना चाहिए। मुझे उसे देखकर काफी बैड फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि मानो वो इंसान ही ना हो। साथ ही में वो यहाँ पर यह भी कहती है कि उस वक्त जब प्रेसिडेंट ने अपना क्वेश्चन रिपीट किया था और मैंने तुम्हें झूठ बोलने से मना किया था, तब अगर तुम झूठ बोल देते ना तो हो सकता था कि प्रेसिडेंट तुम्हारा गला काट देती। जिसे सुनकर अलटो पहले तो थोड़ा डर जाता है और कहता है नहीं नहीं, वो इतना आगे नहीं जा सकती। जिस पर वर्मेल कहती है कि हाँ, हो सकता है लेकिन उसमें कुछ तो गलत है। तो वहीं ये सब सोचते हुए अल्टो कहता है कि मुझे ना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ और तुम्हारी आइडेंटिटी को भी। ये सुनकर वर्मेल नोटी होने लगती है और उसके पास जाने लगती है, मगर अगले ही पल हम अल्टो को बेड पर पड़ा हुआ देखते हैं और पास ही में खड़ी वर्मेल जोर जोर से हंस रही थी। और ये सीन देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि अलटो के साथ क्या हुआ होगा। क्या आप समझ गए? अगर हाँ तो कमेंट में कोड वर्ड में बता दीजिए, हाँ समझ गए भाई। तो वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना करते हुए प्रेसिडेंट अलटो की उस बात को याद करती है कि वर्मेल एक डीमन है और कहती है कि मुझे फाइनली जो चाहिए था वो मिल गया। और इसके तुरंत बाद वो अपने सामने खड़ी गोडेस की मूर्ति का सर धड़ से अलग कर देती है। और ये सीन देखकर हम बता सकते हैं कि शायद प्रेसिडेंट ना सच में इंसान नहीं है। इसके बाद रात होने पर अलटो और वर्मेल स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग अटेंड करने के लिए जाते हैं और इस दौरान अलटो कह रहा था कि तुम देखना वर्मेल, एक दिन मैं स्टूडेंट काउंसिल मेंबर से भी स्ट्रॉन्ग बनूंगा। नहीं, मैं इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सेफ रखने के लिए। आगे जैसे ही वो ऑफिस का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट चेयर और क्रिश कपड़े बदल रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये सारी उल्टी सीधी बातें इसी के साथ क्यों होती है रे? ओ भाई, तू तो ब्रह्मचर्य का पालन कर, सबसे स्ट्रॉन्ग भी बन जाएगा और ये सब देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसके थोड़ी देर बाद मीटिंग के दौरान चेयर प्रेसिडेंट से कहती है कि हमें इस टाइप के स्टूडेंट को कमेटी से बाहर निकाल देना चाहिए। जिस पर प्रेसिडेंट कहती है अरे कोई ना, इसमें हमारी ही तो गलती है, हमने ही तो दरवाजा लॉक नहीं किया था। जिसे सुनकर बेचारी चेयर कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और प्रेसिडेंट उनके सामने एक पेपर डॉल प्रेजेंट करती है। उस पेपर डॉल को लेकर क्रिश उसके ऊपर एक मैजिक करती है और बताती है कि ऐसा मैजिक उसने आज से पहले कभी नहीं देखा। आगे प्रेसिडेंट बताती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इस पेपर डॉल पर जो मैजिक किया गया है वो वर्ल्ड में किसी भी मैजिक से मैच नहीं करता है। यहाँ तक कि इस छोटे से पेपर डॉल में इतना कॉम्प्लेक्स मैजिक है कि उसे गोल्ड स्क्वायर वाले साइंटिस्ट तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। जिसे सुनकर सब लोग समझ जाते हैं
कि उनका दुश्मन और कोई नहीं बल्कि एक प्लेटिनम स्क्वायर वाला मैजिशियन है। तभी सीन उसी लड़के की तरफ शिफ्ट होता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था और इसका नाम लाइट होता है। वो दोनों ना एक रूम में जाते हैं जहाँ पर उनकी तीसरी साथी कोहा कुमिया होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोहा कुमिया ही है जो पेपर डॉल्स को कंट्रोल कर रही है। आगे कोहा कुमिया लाइट से कहती है कि तुमने एक बार फिर मैंने जो पेपर डॉल तुम्हें कम्युनिकेशन के लिए दिया था वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन लाइट उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता और कहता है, अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था कि तुम इतने बड़े हो गए हो। और यहाँ पर वो अपने सामने रखे हुए एक बड़े से ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा था। आगे लाइट कहता है कि उस हाई प्रीस्ट को मनाना काफी ज्यादा मुश्किल था, जिसे सुनकर कोहा कुमिया हमें बताती है कि हाई प्रीस्ट ये एक ही डिवाइन मैजिशियन है सारे प्लेटिनम स्क्वायर में। वो लाइट से पूछती है लेकिन तुमने उसे मनाया कैसे? जिस पर लाइट कहता है कि कैसे का क्या मतलब है, मैंने उसे मार डाला। जिसे सुनकर कोहा कुमिया दंग रह जाती है और फिर लाइट अपनी साथी के साथ वहाँ से जाने लगता है और इस दौरान उसकी साथी पूछती है कि अब हमें क्या करना है। तो लाइट दीवार पर से 2 फोटोज निकालकर कहता है कि हमें इन दोनों को पकड़ने के लिए जाना है। और दोस्तों ये फोटोज और किसी की नहीं बल्कि अलटो और वर्मेल की होती हैं, जिन्हें पिछली बार कोहा कुमिया पकड़ने में नाकामयाब रही थी। तो वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि अलटो ना एक सपना देख रहा था जहां पर आसपास की सारी चीजें तबाह हो रखी थी और उसके सामने एक छोटी बच्ची रो रही थी और वो बार बार किसी से माफी मांग रही थी। अब उसे देखकर अलटो उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन एक बार फिर वो एक दूसरे रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है और उस दूसरे रूम में एक लेडी उससे पूछती है कि मुझे बताओ तुम उसके बारे में क्या फील करते हो। लेकिन इस पर अलटो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसके बारे में बात कर रही है। और तभी वो लेडी अलटो से कहती है कि तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, एक जो भलाई और अच्छाई की तरफ जाता है तो दूसरा सेल्फिशनेस और डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है। तुम मुझे बताओ तुम इनमें से कौन सा रास्ता चुनना चाहोगे। जिसे सुनकर अलटो को लगता है कि वो लेडी उस रोती हुई छोटी बच्ची के बारे में पूछ रही है। अब वो इसका जवाब दे पाता इससे पहले ही वो लेडी उसकी तरफ उड़ते हुए आकर एक बार फिर से वही सवाल पूछती है कि बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जिसे सुनकर अलटो झटके से एकदम उठ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था, कोई सपना था या फिर हकीकत। इसके बाद वो उठकर स्टडी टेबल पर बैठकर कुछ लिखने लगता है। तभी वर्मेल उठकर कहती है कि तुम्हें इतनी रात को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जिस पर अलटो कहता है कि ब्रोंज एग्जाम आने ही वाला है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। तो वर्मेल कहती है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है तुम अच्छा ही करोगे। जिस पर अलटो कहता है कि हाँ, अगर सिर्फ रिटर्न एग्जाम होती तो मैं अच्छा कर लेता, लेकिन इसमें तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी है और ऊपर से सारे काउंसिल मेंबर का प्रेशर भी है कि मुझे अच्छा ही करना है। यहाँ तक कि क्रिश ने तो मुझे ये भी कहा था कि मुझे हराने के बाद ब्रोंज एग्जाम में फेल मत हो जाना वरना तुम्हारी खैर नहीं। और यही सब सोचकर अलटो को एग्जाम की फिक्र हो रही थी। अब ये सब सुनकर वर्मेल नोटी होने लगती है और वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी और मुझे तुम्हारे माना की, तो चलो काम पर लग जाते हैं। इतना कहते वो अलटो के ऊपर कूद जाती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। और फिर अगले दिन जब अलटो एग्जाम के लिए जाने की तैयारी कर रहा था तभी उसकी नजर उसी ओल्ड एंशिएंट बुक पर पड़ती है जिसके अंदर वर्मेल कई सालों तक सील थी। वो उसे खोलकर देखता है और सोचता है कि जिस मजिशियन ने इस बुक को लिखा होगा वो मजिशियन कितना पावरफुल होगा। और यहाँ पर उसे उसी लेडी की याद आती है जिसे उसने पिछली रात सपने में देखा था। तभी वर्मेल उसे आवाज लगाती है और जल्दबाजी में अलटो उस बुक को अपने बैग में रखकर एग्जाम के लिए निकल जाता है। और फिर हम उसे अपने दोस्तों के साथ एग्जाम वाली बिल्डिंग की तरफ जाते हुए देखते हैं। और इस दौरान मार्कस से हमें पता चलता है कि यहाँ पर बाकी एकेडमी के स्टूडेंट्स भी एग्जाम देने के लिए आए हैं। तभी जितने भी स्टूडेंट्स आए थे वे सब लोग इन लोगों को देखकर कहते हैं कि क्या ये लोग ओटीजे एकेडमी से हैं। और ये बात लिलिया को काफी ज्यादा अजीब लगती है। तो मार्कस की सर्वेंट बताती है कि हमारे स्कूल का रिकॉर्ड रहा है कि 50% बच्चे इसके अंदर से पास होते हैं, बल्कि अदर एकेडमी के तो सिर्फ 10% ही बच्चे पास होते हैं। जिसे सुनकर लिलिया फिर सभी को मोटिवेट करने के लिए कहती है तो चलो फिर पूरी एनर्जी के साथ इस एग्जाम को पास करते हैं।
जिसके बाद वे लोग एक बड़े से हॉल में आते हैं क्योंकि उनका पहला एग्जाम ही प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। और तभी अलर्टो की नजर सामने रखे बड़े से कांच के गोले पर पड़ती है जिसके बीचों बीच एक आग की फ्लेम जल रही थी। वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी दाढ़ी वाले इंस्ट्रक्टर आकर कहते हैं कि चलो आप सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं तो मैं आपको क्या करना है वो समझा देता हूँ। जिसके बाद वो क्रिस्टल के सामने आकर कहता है कि इस एग्जाम को माना प्रोविजन एग्जाम कहा जाता है। जो आप मेरे पीछे ये बड़ा सा क्रिस्टल देख रहे हो, आपको उसके अंदर अपना माना सप्लाई करना है और जितना ज्यादा माना आप उसके अंदर सप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा आपका स्कोर होगा। जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट्स बातें बनाने लगते हैं। बस इतना ही जे, हमें सिर्फ उसके अंदर अपना माना ही सप्लाई करना है। और बस इसके साथ ही इंस्ट्रक्टर पहले नंबर के स्टूडेंट को बुलाने का ऑर्डर देते हैं। जिसे सुनकर इधर अलर्टो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सब कुछ इतना इजी नहीं होगा। और तभी वर्मेल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।